तो बिहार में तीनों चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। इंतजार अब 10 नवंबर का है, जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल क्या बता रहा है बिहार का हाल, एक रिपोर्ट पहले देखिए। अब लालटेन से रोशन होगा बिहार। निशाने से चूक गया नीतीश का। बिहार में अब की बार तेजस्वी सरकार। बिहार में करीब 1.5 महीने तक चला चुनावी रण खत्म हो गया है। बिहार की राय अब ईवीएम में बंद है, जिसका ताला खुलेगा 10 नवंबर को। लेकिन जनता के रुख का इशारा मिलने लगा है एग्जिट पोल के जरिए। जी न्यूज के महा एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में 10 नवंबर को बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक नीतीश कुमार की सरकार जा रही है और आरजेडी महागठबंधन की सरकार आती दिख रही है। यानी बिहार की सियासी जंग में चाचा पर भतीजा भारी पड़ता दिख रहा है और तेजस्वी यादव अगली सरकार के मुखिया हो सकते हैं। जी न्यूज के महा एग्जिट पोल में बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से आरजेडी गठबंधन को 144 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिल सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पूरी ताकत लगाने के बावजूद बीजेपी जेडीयू गठबंधन को सिर्फ 89 सीटें मिल सकती हैं। यही नहीं, एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान भी आंकड़ों में बुझते दिख रहे हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक एलजेपी को सिर्फ 3 सीटें ही मिल रही हैं। जी न्यूज के महा एग्जिट पोल के साथ ही अलग अलग एग्जिट पोल में भी तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले आरजेडी गठबंधन को पूर्ण बहुमत के करीब सीटें मिलती दिख रही हैं। आपको बता दें कि ये एग्जिट पोल है, चुनावी नतीजे नहीं। नतीजे आने में अब बस 2 दिन का फासला रह गया है। 10 तारीख की सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और सबसे तेज और सटीक नतीजे आप देख सकते हैं जी न्यूज पर। तो बिहार चुनाव के नतीजे आने में अभी 2 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन करीब 1.5 महीने की चुनावी प्रक्रिया में कोई एक नेता जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो है तेजस्वी यादव। नीति से रणनीति तक तेजस्वी सबसे आगे नजर आए और इसका असर भी एग्जिट पोल के नतीजों में दिखा। बिहार में चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इसके लिए तो 10 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इन चुनावों ने बिहार को एक नया लीडर जरूर दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में तेजस्वी ने अपनी लीडरशिप क्वालिटी से बिहार की जनता को रूबरू करवाया। जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है। बात चुनाव प्रबंधन की हो, प्रचार की हो, वादों की हो या दावों की, सब कुछ तेजस्वी ने अपने हाथ में रखा और इतनी बारीकी से तय किया कि इन चुनाव के दौरान कहीं वो सबसे तेज दौड़ते नजर आते रहे। तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में रिकॉर्ड 251 रैलियां और जनसभाएं की। उनकी रैलियों में जनता की भीड़ उमड़ी। सरकार पर आक्रामक तरीके से प्रहार करने वाले तेजस्वी ने जंगल राज जैसे मुद्दों में उलझने से खुद को बचाए रखा। यही नहीं, तेजस्वी ने पोस्टर बैनर से भी पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी का नाम सिर्फ दूर नहीं रखा, बल्कि उनकी गलतियों के लिए जनता से माफी भी मांगी। खुद का चेहरा और हर किसी के लिए वादे। इसी के साथ तेजस्वी ने बिहार की जनता के बीच जाने का फैसला किया, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब होते दिख रहे हैं। 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए। तो आप बताओ, जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया, नीतीश जी ने छीन लिया। नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है।
तेजस्वी ने सुशासन का जवाब देने के लिए बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया और 10 लाख नौकरियों का वादा किया। कमाई, दवाई और पढ़ाई के साथ किसानों के मुद्दे पर तेजस्वी ने सुशासन सरकार को घेरा। नीतीश कुमार जी का आखिरी और पहला प्यार है कुर्सी से चिपके रहना। नीतीश जी को बताना चाहिए कि वो बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। हम लोगों ने बताया है कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। वो कृषि जो क्षेत्र है, किसानों का आय दुगुना कैसे करेंगे। बेरोजगारी पे, पलायन पे, गरीबी पे, भूखमरी पे नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोलते हैं? तेजस्वी ने कड़ी मेहनत के जरिए लोगों तक पहुंच बनाई और लोग भी तेजस्वी के वादों पर यकीन करते हुए दिख रहे हैं। जनता के इसी यकीन का जिक्र किया है एग्जिट पोल में। संभव है कि 10 नवंबर के नतीजे इन नतीजों से अलग हो, लेकिन ये तो तय है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी एक बड़ा विकल्प बनकर जरूर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे, मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त मोतिहारी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, हालांकि अभी 2 दिन का इंतजार हमें और करना होगा जब नतीजों का दिन होगा, लेकिन उससे पहले अनुमानों की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें तो उसके मुताबिक बिहार में काबा, यानी बिहार में बदलाव बा। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि बिहार आप भी घूम के गई हैं और मैं भी बिहार लगातार लगभग 1 महीने से घूम रहा हूं। तो जो नाराजगी थी नीतीश कुमार को लेकर वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में दिख रही है, क्योंकि नौजवान एक तरफा नाराज, बाकी जेडीयू के कार्यकर्ता तक नाराज। कंफ्यूजन का चुनाव था बीजेपी का, एनडीए का जो चुनाव था कि कौन किसका साथ है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता पता चलता था लोजपा के साथ खड़े हो दिखाई दे रहे थे। लोजपा कह रही लोजपा भाजपा सरकार बनने वाली है, नीतीश कुमार के लोग, जेडीयू के लोग बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन की तरह की लड़ाई लड़ी है एनडीए ने, और एक क्लियरिटी के साथ तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे। नेता सिर्फ तेजस्वी यादव थे, कांग्रेस सिर्फ पीछे खड़ी थी, लेफ्ट फिर सिर्फ पीछे खड़ी थी, और तेजस्वी ने लगातार रैलियां कर लोगों तक जाकर ये मैसेज दिया कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना। बेरोजगारी के साथ साथ नीतीश कुमार का जो अहंकार है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा था। जो सुशासन की बात होती है उसके नाम पर प्रशासन के लोग जिस तरह से धांधली करते हैं, काम होना, रिजल्ट 2 साल लेट आना, 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, 5 साल में रिजल्ट आना, तो तमाम ये नाराजगी है जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से जो गरीब जनता है, गरीबों का वोटर है, उस वजह से कहीं ना कहीं इज्जत बची है। अगर जो बचेगी इज्जत, अगर एनडीए 100 के आसपास पहुंचती है, 90 से 100 के आसपास, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बचेगी, क्योंकि नीतीश कुमार से इतनी नाराजगी, और मुख्यमंत्री कैंडिडेट वही है, आपके फेस वही है, और उसकी नाराजगी का खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और वही नाराजगी अनुमानों में भी दिख रही है। जो अनुमान बता रहे हैं, जो महा एग्जिट पोल के मुताबिक जो नतीजे सामने आ रहे हैं, वो यही कि बिहार में अब नाराजगी की वजह से ही बदलाव की हवा बह चली है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि, आगे भी आपसे जुड़ेंगे अपडेट के। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।